सर अब बात करते हैं हमारी जो बॉर्डर साइड कंट्रीज है उसके बारे में। कितना ज़्यादा थ्रेट है हमें फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम चाइना, बिकॉज जहाँ तक पाकिस्तान की बात है वी नो दैट पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल इंडिया है, एंड दैट्स द वन ऑफ द रीज़न वाई पाकिस्तान ने टेररिज्म का एक रास्ता चूज़ किया। बात करें हम चाइना की, तो चाइना हैज़ अ ह्यूज आर्मी, राइट? तो ये सारी सिचुएशन में हम कैसे टैकल करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको पाकिस्तान के बारे में बता दूंगा। अ, हमें तो पता ही है, हालत बहुत पतली है पाकिस्तान की। हम्म, बट फिर भी वो बोलते हैं ना कि वो बंदर की आदतें जाती नहीं है, राइट। उसी टाइप में। लेकिन मेरे हिसाब से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने भी बहुत कोशिश की है अपना खुद का प्रोफाइल अच्छा करने की, टेक्निकली एडवांस करने की। हालांकि 4 जंगों में उन्होंने मुँह की खाई है हमसे, बट मुझे नहीं लगता कि उसके बाद भी वो बाज आए हैं। राइट। तो हम आज की तारीख में मेरे लिहाज से अगर पाकिस्तान कुछ भी करने की कोशिश भी करता है तो हम बहुत सक्षम है पाकिस्तान को उल्टा जवाब देने के लिए। और पाकिस्तान का जो आर्म फोर्सेस है, अ, जो जैसे आपने बताया कि दे हैव स्टार्टेड विद द एसिमेट्रिक वॉर इन या 80s 90s में। उन्होंने वो एक तरीका अपनाया ताकि उनको लगा कि हम वन टू वन फोर्स एज अ वन टू वन फोर्स तो लड़ नहीं, सिमेट्रिक वॉरफेयर तो कर नहीं सकते इनके साथ, तो चलो एसिमेट्रिक वॉरफेयर, इन्फिल्ट्रेशन, टेररिज्म और ये सब चीज़ों के थ्रू ना, और ड्रग वॉर, तो ये सब चीज़ें उन्होंने ये वाकया करना शुरू कर दिया। जब से ये चीज़ें शुरू हुई है तब में हमने भी उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज की तारीख में हमारी राष्ट्रीय राइफल्स है JNK में, तो वो बहुत मुंह तोड़ जवाब देती है। पैरा SF है हमारी, हमारी इन्फेंट्री है जो कि जूं के तू होने नहीं देती है। राइट। तो राइट। वो चीज़ एक बहुत मेरे हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ हम बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और उनके लिए बहुत ये इम्पॉसिबल है कि वो कुछ भी 1 इंच भी हमारे से ज़मीन ले या कोशिश करे उस बात की। एज फार एज चाइना इज कंसर्न, चाइना येस डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज आर्मी, या और बहुत बड़ी उनकी आर्मी है, उनकी टेक्निकली एडवांस्ड आर्मी है। उनका जो रहन सहन है या जो उनका ट्रेनिंग का भी तरीका है वो भी बहुत एडवांस्ड है। लेकिन कहीं ना कहीं एक रोबस्टनेस जो होता है, एक डिसिप्लिन, एक ना मजबूती जो होती है, वो मेरे हिसाब से इंडियन आर्मी में भरपूर है और पुरजोर है। और हमें हमें भले ही 1962 में हमने बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग, वी वर नॉट एबल टू एक्चुअली लिव अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस। बट वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छी तरीके से उनको जवाब दिया था 1962 में भी। और आज की तारीख में हम 2-3 साल पहले हमने जो फेस ऑफ देखा था, या वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छी तरह से उनको जवाब दिया था। भले ही वो हैंड टू हैंड उनसे मुठभेड़ हो गई थी हमारी, बट उसमें भी हमने बहुत उनको कड़ा जवाब दिया था। तो और जिस हिसाब से डिप्लोमेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स हुए हैं 2014 के बाद, और अभी इंडिया का नाम, भारत का नाम बहुत अच्छी तरह से बड़े बड़े देशों में बहुत अच्छी तरह से नाम लिया जाता है। या हमारा लोहा एकदम मजबूत है आज की तारीख में, बिकॉज हमारे पंत प्रधान, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की है बाकी देशों में जाके, उनके साथ वार्तालाप करके। राइट। और कोविड टाइम ऐसा था जब हमने पूरी दुनिया में हम एक अच्छा और एक प्रोविजनल कंट्री बोल के ट्रू। उभर के आए हैं। तो इन सब चीज़ों का, और हमारा जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बढ़ी है हमारी यूनाइटेड नेशंस में भी, उसका पूरा श्रेय मैं तो बोलता हूँ कि 2014 के बाद ही मैक्सिमम हुआ है। राइट। आज मैं किसी भी कंट्री में, मैं भी 1-2 कंट्रीज में गया हूँ, तो वहाँ पे भी इंडिया का नाम बहुत ट्रू। ऊंचे दर्जे में लिया जाता है, जो कि पहले वैसे नहीं था। या तो आज हमें वो मजबूती भी मिली है। और चूंकि हम इतने मजबूत हो चुके हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारे इतना बोलबाला है, उसकी वजह से डिप्लोमेटिकली चाइना हमसे स्ट्रेट अवे नहीं पंगे ले सकता। ये तो सीधी सीधी बात है। दूसरा, अगर हम बाकी उनके एडवांसमेंट की बात करें या उनके टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजीज की बात करें, तो उनको बहुत हद तक हमने लगाम लगाया है। क्योंकि हमारे हमारे बाकी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, या और श्रीलंका हो गए या म्यांमार हो गया, इन कंट्रीज के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हुए हैं। राइट। हमने जब जब वक्त आया है, जब जब समय आया है, तब तब इन कंट्रीज की बहुत हेल्प की है। हेल्प किया। या और श्रीलंका भी 1-2 साल पहले बहुत ही इकोनॉमिक टर्मोइल से गुजर रहा था, या तभी हमने उनको पैकेज डिक्लेयर किया, वहाँ का टूरिज्म बढ़ाया था। तो वो चीज़ें बहुत वो याद रखते हैं।
और उसकी वजह से चाइना जहाँ जहाँ पे फैलने की कोशिश कर रहा था राइट। वहाँ पे हमने उसको लगाम लगाया। जो साउथ चाइना सी में जो एक्सपांशन कर रहा है तो हम उसको काउंटर फोर्स भी क्रिएट कर रहे हैं चाइना के बरखिलाफ। जैसे क्वाड हो गया, जैसे इंडिया, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का क्वाड नाम का जो ये है वो साउथ चाइना सी या पैसिफिक ओशन में हम जो नेवल एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी एक तरीके से एक चेक हो गया है उनके लिए कि भाई आप फैलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आप पे नज़र हमारी भी है और आपको कॉशियस रहना भी चाहिए। तो ये सब चीज़ों की वजह से चाइना इज ऑल्सो नॉट इन अ कंडीशन टू ओपनली टेक एनी काइंड ऑफ ट्रबल विथ इंडिया इन टूडेज डेट। और मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में हमारे नेबरिंग कंट्रीज या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कंट्रीज को भी पता है कि भाई कुछ है यहाँ पे, और इस लोहे से हम पंगा नहीं ले सकते। ट्रू। आई थिंक जितना बड़ा देश है हो चुका है चाइना, उतने ही ज़्यादा वो बॉर्डर्स शेयर कर रहा है विद डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो उतना ज़्यादा उसके भी एनिमीज बढ़ रहे हैं। इट्स नॉट ओनली इंडिया। तो वो कहीं ना कहीं वो रीज़न की वजह से भले उनकी आर्मी क्यों ना बढ़ी हो, बट वो एक रिस्क उनके लिए भी है। जी ज़रूर। उनको मंगोलिया की तरफ से या फिर रशिया की तरफ से, क्योंकि और नीचे साउथ चाइना सी में ताइवान की तरफ से या इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज़ की तरफ से भी बहुत ज़्यादा थ्रेट है, बिकॉज वो उनका स्ट्रैटेजी यही है कि वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड करे। अब हमने परसों ही मैं कोई इंटरव्यू देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस है। हम इंडो चाइना बॉर्डर पुलिस नहीं बोलते, ITBP। तो वी आर वन ऑफ द कंट्रीज हु हैव रिकॉग्नाइज्ड तिब्बत एज वन ऑफ द कंट्रीज। तो वो चीज़ बहुत सारे कंट्रीज कतराते हैं वो रिकॉग्नाइज करने में भी। हम वो ओपनली वो चीज़ करते हैं, और हमारा उनके साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी बहुत अच्छा अभी सुधर रहा है। हमारी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी भी उनके साथ बहुत अच्छी तरीके से सुधर रही है चाइना के साथ। तो मेरे हिसाब से वो भी समझ गए हैं उस बात को कि ये एग्जेंड करके, ये एगनी एक्सटेंड करके कोई फ़ायदा है नहीं इंडिया के साथ।